हेलो स्टूडेंट, मैं अजय यादव अपने यूट्यूब चैनल एक मैथमेटिक्स में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम त्रिकोणमिति में पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं पार्ट 1 को करा चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखा वो पार्ट 1 को देख लेना। तो उसमें मैंने 1 से 6 तक क्वेश्चन करा दिए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसे ये लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक दिया है, तो अन्य 2 अनुपात को ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें साइन ए बराबर 1/11 है। तो मैंने पार्ट 1 में बताए थे कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। जिसमें से 3 की बात कर रहा है, तो 3 कौन से होंगे? साइन, कॉस, टेन, ये वाले होंगे। मैं 6 बताए थे, 6 लिख रहा हूँ। कॉट, सेक और कोसेक। जो 3 की बात कर रहा है, तो कौन से 3 वाले लेंगे? साइन, कॉस, टेन, ये 3 लेंगे ऊपर वाले। 6 की बात करता तो कॉट, सेक, कोसेक 6 हो जाते। 3 की बात कर रहा है, तो 3 में साइन दिया है, तो कौन से बचे? कॉस और टेन। देखो, एक सूत्र बताया था मैंने। साने बराबर क्या होता है? लम्ब बट्टे कर्ण। लम्ब बट्टे कर्ण, तो ये पाइथागोरस से हम इसका आधार और निकालेंगे। तो के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो के का मान कितना है? 11। तो यहाँ 11 का वर्ग। लम्ब कितना है इसका? 1। तो 1 का वर्ग तो एक ही रहेगा, प्लस ए, आधा आधा तो निकालना है, स्क्वायर। 11 का वर्ग 121 बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर। ए का मान आएगा, ए स्क्वायर का मान आएगा 120, क्योंकि 1 माइनस हो जाएगा। जब वर्ग है तो वर्ग हटाएंगे तो क्या लगेगा? रूट लगेगा। तो ए बराबर रूट 120। जब इसे बाहर निकालेंगे तो बराबर, देखो इसके फैक्टर करेंगे, यहीं पे बता दूँ। 120 को हम 12 और 10 कर सकते हैं। 12 का अलग निकाल लो, 10 का अलग निकाल लो। 12 का निकालो, 2 दूनी 4, 3 12, 10 के होंगे 2 गुणा 5, ये 12 आ गए। तो 2 रूट 30, जो आधार है तुम्हारा आया 2 रूट 30। देखो, लम्ब भी पता है, कर्ण भी पता है और आधार भी पता है। आधार आ गया 2 रूट 30। तो अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो कौन सा बचा? साइन दिया है, कॉस बचा और टेन बचा। देखिए, यहाँ ए दिया है तो हम कॉस से लिखेंगे और टेन लिखेंगे। यदि यहाँ थीटा होता तो हम कॉस थीटा लिखते और टेन थीटा लिखते। तो कॉस ए बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार कितना है हमने अभी निकाला है? 2 रूट 30 बट्टे कर्ण। कर्ण कितना है? 11 है। तो कॉस ए आ गया 2 रूट 30 बट्टे 11। अब कौन सा बचा? टेन ए। ये सूत्र होता है लम्ब बट्टे आधार। लम्ब कितना है? 1 और आधार अभी निकाला है 2 रूट 30। तो इसके आगे दोनों अनुपात कॉस ए और टेन ए आ गए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया है, कॉस बी बराबर 12/13 है। तो अन्य 2 अनुपात, अन्य 2 कौन से हैं? देखो, कॉस बी बराबर 12/13 है। बी, तो बी कहाँ है हमारा? ये वाला कॉस नहीं, कॉस यही तो है। तो कौन से बचे? साइन और टेन ही तो बचे। तो निकालते चलो। सबसे पहले हम इसकी भुजा निकालेंगे। कौन सी बता दो, कौन सी दी है? कॉस बी बराबर क्या होता है? जो मैं यहाँ लिख दूँ, एल ए एल
के ए। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधा बट्टे कर्ण। 12 आधार है और 13 कर्ण है, तो क्या निकालना, लंब, ये वाला भाई पाइथागोरस प्रमेय। तो के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। के का मान कितना, 13 है, डायरेक्ट बताना 13 का वर्ग कितना होगा 169, और 12 का वर्ग नहीं, लंब निकालना है तो एल स्क्वायर रहेगा। ए कितना 12 का वर्ग 144। 144 प्लस में जब इधर आएंगे तो किस में होंगे, माइनस में। 169 माइनस 144 बराबर एल स्क्वायर। 169 में 144 गए 25 बराबर एल स्क्वायर। एल का मान कितना आएगा, जो रूट है, रूट हटेगा तो वर्गमूल लगेगा। एल बराबर 5। जो तुम्हारा लंब है वो 5 आ गया, आधार 12 दिया है, कर्ण 13 दिया है, तीनों बजा गए। क्या पूछा है, अन्य दो अनुपात कौन से दिया, तो साने, देखो यहाँ भी दिया, कौन बी की बात कर रहा है, तो मुझे सान भी लेंगे और टेन भी लेंगे। देखिए कौस भी है तो हम सान भी लेंगे, और सान भी क्या होता है, देखो सान लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है हमारा, अभी निकाला है 5, और कर्ण 13, तो सान भी होगा 5/13। अब कौन सा बचा, सान हो गया, कौन तो दिया है, टेन हो बचा, तो क्या लेंगे, टेन भी लेंगे। जो कोण यहाँ दिया होगा वही कोण लेंगे। ए दिया होगा तो पिछली बार में ए दिया तो ए लिया था, इसमें बी है तो बी लेंगे। तो टेन, फिर देखें टेन थीटा हो या टेन भी होता क्या है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 5, आधार 12 है, तो सान भी बराबर आएगा 5/13, और टेन भी बराबर आएगा 5/11। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अगला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉस थीटा बराबर 2/5। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कॉस थीटा होता क्या है। देखो यहाँ देखो, आधा बट्टे कर्ण, आधा बट्टे कर्ण, तो जो 2 है, ए बराबर आधा 2 है, और कर्ण कितना है 5 है, तो क्या लंब निकालेंगे, तो भाई पाइथागोरस प्रमेय। तो के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। के का मान कितना है 5, तो 5 का बराबर कितना है 25। एल तो निकालनी है, एक का मान कितना 2 का बराबर कितना होगा 4 इधर आएंगे तो 25 प्लस के तो माइनस के होंगे 4 बराबर एल स्क्वायर। 25 से 4 21 बराबर एल स्क्वायर। ये वर्ग है, जब वर्ग हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो एल बराबर रूट 21। देखो आधार भी पता आ गया, आधार तो है ही कि 2, कर्ण भी 5 है, और लंब कितना आ गया रूट 21। क्या पूछा है, कॉस थीटा है, तो कौन से बचे, साइन कॉस ही तो है, साइन और टेन बचे, तो निकाल दो। चलो देखो यहाँ थीटा है तो हम थीटा लेंगे, ए था तो ए लिया था, बी था तो बी लिया था। कॉस है तो देखो साइन थीटा। अब देखेंगे साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है अभी निकाला है रूट 21, और कर्ण 5 दिया है, तो साइन थीटा बराबर होगा रूट 21/5। अब क्या बचा, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। लंब कितना है रूट 21, और आधार है 2, तो टेन थीटा बराबर आएगा रूट 21/2। सब क्वेश्चन सेम ही है। यदि यह अनुपात याद है तो सब सूत्र याद हो जाएंगे, क्योंकि जो भी सूत्र बने इसी अनुपात से बने। सबसे पहले जो पार्ट 1 कराया था तो मैंने सबसे पहले यही बताया था, जितने भी सूत्र बनेंगे ज़्यादातर इसी से बनेंगे। इनका सिर्फ क्रम याद, पहले तो ये देखेंगे
के 6 अनुपात होते हैं, इनका सिर्फ क्रम याद रखना है कि सान के बाद आएगा कॉस, कॉस के बाद आएगा टेन, और टेन के बाद आएगा कॉट, कॉट के बाद आएगा सेक, सेक के बाद आएगा कोसेक। तो ठीक है, तो अगले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में स्टार्ट कर रहे हैं। 10, 11, 12 वो क्वेश्चन सेम है, वो क्वेश्चन आप कर लेना। 9 तक तो मैं करा दिए, बाकी सेम ही क्वेश्चन है। तो देखते हैं 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो सबसे पहले मैंने बताई थी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, जो सामने दिया है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। कितने की बात कर रहा है, 1 दिया है तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कौन सा दिया है, साइन, ए वाला दिया है, साइन वाला। तो कौन से बचे, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, यही तो 5 बचे। तो चलिए, जो पीछे क्वेश्चन कराए थे वे क्वेश्चन है, उसमें 3 की बात कर रहा था, इसमें पूरे 5 की बात कराई है, 6 की पूरी। तो देखिए पहले ये देखेंगे साइन थीटा बराबर होता क्या है, 1/√2, 1/√2। पहले देखें साइन थीटा का सूत्र क्या है, लंब बटे कर्ण, एल बटे के, जो लंब है वो 1 है, कर्ण है 2, तो क्या निकालेंगे, आधा निकालेंगे। ऐसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि साइन थीटा वाला इतना दिया हो, तो सबसे पहले इसकी भुजा निकालेंगे तीनों। तो आधा निकालता वही पाइथागोरस प्रमेय, के का वर्ग बराबर एल स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। के कितना हमारा कर्ण 2 है, तो √2 का वर्ग बराबर एल, एल कितनी है 1, 1 का वर्ग प्लस ए स्क्वायर। देखो √2 का वर्ग करेंगे किसी का, तो जो रूट है वो घात, जो रूट है जो हट जाता है, तो जो √2 है तो सिर्फ 2 ही रह जाएगा, ए का वर्ग तो 1 ही रहेगा, और प्लस ए स्क्वायर। तो डायरेक्ट बता रहे हैं जो ए स्क्वायर है वो कितना आएगा, 2 में से 1 गया 1, तो ए बराबर कितना आएगा, 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही रहेगा। देखो आधार भी, आधा 1 आ गया, लंब दिया है, कर्ण भी दिया है, तो क्या पूछा है, 5 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे। तो देखो यहाँ साइन थीटा है, तो कौन कौन से 5, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। सेक थीटा और क्या बचा, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा यहाँ लिखती है, कोसेक थीटा। अब देखेंगे, देखो 5 हो गए, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो कॉस थीटा फिर ये देखेंगे, कॉस थीटा बराबर होता क्या है, आधा बट्टे कर्ण, आधा बट्टे कर्ण, और आधा कितना है अभी निकाला था 1, और कर्ण कितना है √2 दिया है, तो कॉस थीटा आएगा 1/√2। और टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टे आधार। देखो लंब बट्टे आधार, लंब कितना है 1 और आधार, आधार भी 1 है, तो बराबर 1 ही रहेगा ये। तो कॉट थीटा बराबर, देखो कॉट 10 का उल्टा है, तो ये होगा लंब बट्टे आधा, ये होगा आधा बट्टे लंब, आधा बट्टे लंब। आधा कितना 1 है और लंब भी 1 है, तो ये भी 1 रहेगा, सेक थीटा। तो सेक थीटा यहाँ लिखते हैं, सेक थीटा, और क्या बचा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा देखते हैं, सेक थीटा होगा कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण कितना है √2 और आधार कितना है 1, और कोसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब होगा, कर्ण कितना है √2 और लंब भी 1 है।
तो आ गए ये 5 अनुपात। देखो कॉस थीटा बराबर 1/√2, टेन थीटा बराबर 1/1 यानी 1 रहेगा, कॉट थीटा बराबर 1/1 ये भी 1 रहेगा, सेक थीटा बराबर कर्व/आधार √2/1, 1 का भाग √2 में देंगे तो √2 ही रहेगा, ये तो लिखो या मैं लिखो 1 को। सेक थीटा बराबर कर्व/लंब √2/1 ये भी 1 रहेगा, यानी 1 का भाग दोगे तो √2 ही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13वां हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14वां स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है सेक थीटा √5, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। जो अभी क्वेश्चन कराया था सेम वही क्वेश्चन है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन सा दिया है, सेक दिया है, तो 5 कौन से बचे, सेक ये वाला दिया है तो 5 कौन से बचे, साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक, यही तो 5 बचे, क्योंकि ये सेक दिया है, 2 इसके बगल में और 3 ऊपर, 5 हो गए। चलिए निकालते हैं। फिर ये निकालेंगे सेक थीटा बराबर होता क्या है, तो सेक थीटा बराबर √5, इसके नीचे 1 मान सकते हैं। तो सेक थीटा बराबर होता क्या है, देखो यहाँ पर सेक थीटा बराबर कर्व/आधार, कर्व/आधार, जो कर्व है वो तुम्हारा √5 है, जो आधार है वो 1 है। तो लंब निकालेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले इसकी तीनों भुजा निकालेंगे। तो k² बराबर l² प्लस आधार, कर्ण का मान कितना है √5, तो √5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 5 ही रहेगा, ये डायरेक्ट बता रहा हूँ। लंब कितना है, नहीं लंब तो निकालना है, आधार 1 है, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, 1 को उधर पहुँचाएंगे तो 5 - 1 बराबर l², 4 बराबर l², तो l बराबर 2, क्योंकि 4 2 का वर्ग है। लंब आ गया तुम्हारा 2, सभी भुजाएं आ गई। तो कौन से निकालने, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब/कर्ण, लंब कितना है जो अभी निकाला है 2, और कर्ण कितना है √5, क्या बचा कॉस थीटा। देखो यहाँ थीटा है तो ध्यान रखना, यहाँ जो यहाँ कोण होगा वही कोण सभी में लेंगे। यहाँ थीटा है तो थीटा लेंगे सभी में, यहाँ ए होगा तो सभी में ए लेंगे, और बी होगा तो बी लेंगे। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार/कर्ण, आधार कितना है 1 ही है, और कर्ण √5 है, टेन थीटा, लंब/आधार, लंब कितना है 2, आधार 1 है, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 ही रहेगा। और क्या बचा, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, अब क्या बचा, कॉट बचा और कोसेक बचा, क्योंकि सेक तो दिया ही है इसमें। कॉट थीटा बराबर होगा आधा/लंब, आधार 1 है और लंब 2 है, 1/2। क्या बचा, कॉट थीटा हो गया, सेक थीटा तो दिया ही है, कोसेक थीटा बचा, कोसेक थीटा यहाँ लिखते हैं, कोसेक थीटा ये होता है कर्व/लंब। कर्ण कितना है √5 और लंब कितना है 2, आ गए। तो साइन थीटा बराबर 2/√5, कॉस थीटा बराबर 1/√5, और कॉट थीटा बराबर 1/2, और कोसेक थीटा बराबर √5/2। सेम ही क्वेश्चन थे, इतनी तो उम्मीद करता हूँ अब तो समझ में आ गया होगा। क्या कोई सेम ही क्वेश्चन है, देखो ये अनुपात याद है तो सब सूत्र याद हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन अभी तक निकले हैं सिर्फ इसी की सहायता से निकले हैं, जितने भी सूत्र बने हैं सब इसी से बने हैं।
ठीक है, तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए 16वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 15वां क्वेश्चन सेम था, तो इसलिए चलो 16 से स्टार्ट करते हैं। तेजी कर, यदि कॉट ए बराबर 1/√2, सानी भी बराबर √3/2, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कॉट ए बराबर 1/√2 दिया है, सानी भी बराबर इसका √3/2 दिया है, तो साने कौसी प्लस कौसे सानवी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो कॉट ए, ये कॉट ए नहीं है, कॉस ए है, लिस्ट होगी कॉस ए। कॉस ए बराबर 1/√2 है और सानवी, तो कॉस ए का मान भी दिया है और सानवी का मान दिया है। ठीक है, तो साने का मान निकालना है और कॉस बी का मान निकालना है। तो देखो एक बात ध्यान रखनी है कि ए वाले से तो सभी ए के मान निकलते हैं जो अभी पीछे बताए थे सभी, और बी वाले से सभी बी के मान निकलेंगे। देखो तो कॉस ए बराबर यहाँ लिखते हैं, कॉस को कॉस ए बराबर 1/√2। ये देखें कॉस ए बराबर होता क्या है, आधा बट्टे का, पहले सबसे तीनों भैया निकालेंगे, आधा बट्टे कर्ण, तो लम्ब निकालेंगे भी पातापारस प्रमेय, तो k² बराबर L² प्लस आधा स्क्वायर। के का मान कितना है, √2 का वर्ग करेंगे तो 2 ही रहेगा, L का तो मान निकालना ही है, ए का वर्ग 1 ही रहेगा, 1 का मान आएगा तो L बराबर आएगा 1। इस वाले की तीनों भैया आ गई, आधा भी पता है, कर्ण भी पता है और लंबी भी पता है। कॉस ए तो दिया है, तो इससे हम निकालेंगे साने का मान, बी वाले से हम निकालेंगे कॉस बी का मान, तो कॉस ए से निकालेंगे साने का मान, तो साने का मान आएगा लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है √2। तो कॉस ए से साने का मान आया 1/√2, अब निकालेंगे सान बी से कॉस बी का मान। सान बी बराबर क्या दिया, √3/2। सान क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, क्या निकालना है आधार, वही पाइथागोरस प्रमेय, तो k² बराबर L² प्लस आधा स्क्वायर। के का मान 2 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 4, एल का मान कितना √3 का वर्ग करेंगे तो ये हट जाएगा, सिर्फ 3 रहेगा, a², 3 उधर जाएंगे तो a बराबर आएगा 1। साइन बी से निकालें कॉस बी का मान, तो कॉस बी का मान देखो कॉस बी ये होगा, कॉस बी बराबर क्या होता है, कॉस बराबर आधा बट्टे कर्ण, आधा बट्टे कर्ण, आधार कितना 1 और कर्ण कितना है 2। जो कॉस ए से साइन ए का मान आया है 1/√2 और साइन बी से कॉस बी का मान आया है 1/2। ये दोनों मान इसमें रख देते हैं। चलिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, साइन बी, साइन ए का मान कितना है जो अभी निकाला है 1/√2, 1/√2 इंटू की गुणाई मानेंगे, इंटू का मतलब गुणाई होता है। कॉस बी कितना है जो अभी निकाला है 1/2 प्लस कॉस ए का मान तो दिया ही है 1/√2, साइन बी का मान √3/2, एक का इसमें एक गुणा करेंगे तो एक ही रहेगा, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2√2 प्लस है तो प्लस लगा दो, √3 का एक हम करेंगे तो √3, 2 का गुणा रूट में करेंगे तो 2√2, दोनों का एलसीएम लेंगे सेम ही है तो 2√2 रहेगा और ये 1 प्लस के √3, तो इसका ये आंसर आएगा।
क्वेश्चन यही है, सिर्फ ध्यान रखना है इसमें। तो ये ध्यान रखना है कि कॉस ए से हम कॉस ए का मान निकलेंगे, कॉस ए से साइन ए का मान निकलेगा और साइन बी से कॉस बी का मान निकलेगा। बस तो ये क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, यदि tan थीटा बराबर a बट्टे बी तो सिद्ध करो कि बी सेक थीटा बट्टे a कोसेक थीटा बराबर 1। तो हम इसमें सब LHS लेंगे, यानी LHS लेके RHS सिद्ध करेंगे। RHS क्या है, एक LHS, सबसे पहले LHS लेंगे। तो tan थीटा बराबर दिया है a बट्टे बी, वही क्वेश्चन है। क्या दिया है, tan थीटा बराबर होता क्या है, लंब बट्टे आधार होता है। तो लंब बट्टे आधार, लंब कितना दिया है a और आधार दिया है b, तो क्या निकालेंगे, वे कर्ण पाइथागोरस प्रमेय। तो के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के तो निकालना है, एल का मान कितना है ए स्क्वायर, आधार बी है तो ये होगा बी स्क्वायर। ये वर्ग है, जब वर्ग हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो के बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। के का मान आ गया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो लंब भी पता है, आधार भी पता है और कर्ण भी पता है। अब लेंगे यहाँ पर LHS। देखिए बी सेक थीटा बट्टे ए कोसेक थीटा, LHS लेके हमें RHS सिद्ध करना है। यहाँ लिख देंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड। जो सेक थीटा, अब देखेंगे हम सेक थीटा बराबर होता क्या है। सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार बट्टे ए गुणा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब। जो ये मान निकाले थे यहाँ पर रख दो। कर्ण का मान कितना आया है, कर्ण का मान कितना आया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे आधार, आधार कितना बी ए, कर्ण कितना जो अभी निकाला है रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। लंब कितना है, लंब ए है, बी से बी कट गई, ए से ए कट गई, क्या बचा रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बट्टे रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ये दोनों कट गए, बराबर कितना आया एक, जो RHS है। यहाँ नीचे लगाएंगे LHS बराबर RHS, यही पूछा था। सेम क्वेश्चन है, एक ए बट्टे बी दिया है, वहाँ अंक दिए थे, यहाँ ए बट्टे बी दिया है, सेम क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यदि cos ए बराबर 4/5 तो सिद्ध करो tan ए बट्टे 1 प्लस tan वर्ग ए बराबर sin ए बट्टे sec ए। तो सबसे पहले हम ए निकालेंगे, तीनों भुजा निकालेंगे। cos ए बराबर 4/5, cos ए बराबर होता क्या है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, भाई पाइथागोरस प्रमेय। लंब निकालना है, L बराबर, तो के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। के का मान कितना है 5, तो 5 का बराबर होगा 25 बराबर एल, एल तो निकाल लेंगे,
ए का मान दिया है 4, 4 का बराबर होगा 16। तो एल बराबर 25 में 16 गए 9 और 9 का वर्गमूल 3, एल बराबर 3 आएगा। सही भुजाएं आ गई। आधा बराबर 4 दिया है, कट 5 दिया है और एल बराबर 3 दिया है। अब देखते हैं। सबसे पहले देखो एल एच एस लेंगे, जो मान आएगा फिर आर एच एस लेंगे। दोनों मान बराबर आ गए तो यहाँ लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस। तो पहले लेते हैं एल एच एस। 10a बट्टे 1 प्लस 10 वर्ग ए। जो मान निकाले थे यहाँ रख दो। 10a का मान क्या होता है, पहले देखें 10a बराबर होता क्या है। लंबा बट्टे आधार ही होता है एल बट्टे ए। यहाँ तो एक ही है। अब देखेंगे 10 बराबर यहाँ वर्ग है तो यहाँ भी क्या बनेगा, एल बट्टे ए का वर्ग। मान रख दो। लंब कितना है 3, आधा कितना है 4, 1 प्लस एल, एल कितनी है 3, 4। यहाँ वर्ग है तो यहाँ भी वर्ग चढ़ा देंगे। 3 बट्टे 4, 1 प्लस 3 का बराबर 9 और 4 का बराबर 16 है। इसे जब भिन्न हल करेंगे देखिए 3 बट्टे 4 ही ये हल करेंगे तो नीचे आएगा एलसीएम 16 रहेगा तो यहाँ आएगा 16 का 16 और प्लस 9 बराबर 3 बट्टे 4, 16 9 25, 25 बट्टे 16, 25 बट्टे 16। ये ऊपर जाएगी और ये पहली चौथी और दूसरी और तीसरी का गुणा हो जाता है। 3 बट्टे 4 नहीं, 3 का चौथी के साथ गुणा होगा तो 3 गुणा 16 और दूसरी का तीसरी के साथ गुणा होगा तो 4 बट्टे कितना आएगा 25। तो 4 से कटेगा कितनी बार 4 बार तो आएगा 4 12 बट्टे 25। एल एच एस जो एल एच एस है वो आया है 12 बट्टे 25। अब निकालेंगे आर एच एस। एल एच एस बराबर आ गया 12 बट्टे 25। अब लेंगे आर एच एस। आर एच एस साने बट्टे सेके, साने बट्टे सेके। साने का और सेके का मान रख देते हैं। साने बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण और लंब हमारा कितना है 3। लंब बट्टे कर्ण और कर्ण कितना है 5 और सेक, सेक के बराबर क्या होगा कर्ण बट्टे आधार। कर्ण कितना है 5 और आधार कितना है 4। पहली और चौथी के साथ गुणा होगा और दूसरी तीसरी के साथ गुणा होगा तो पहली चौथी पहली के साथ तो 3 गुणा 4 बट्टे 5 गुणा 5 तो यह 4 12 बट्टे 5 25। देखो एल एच एस भी बराबर 12 बट्टे 25 आ जाता और आर एच एस भी बराबर 12 बट्टे 25। तो नीचे लगाएंगे एल एच एस बराबर आर एच एस। तो एल एच एस बराबर आर एच एस। टेले का मान आ गया 12 बट्टे 25 एल एच एस का और आर एच एस का मान कितना 12 बट्टे 25। तो दोनों पक्ष बराबर आए। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध करो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर दिया है 1/2, तो सिद्ध करना है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर 1। देखो इसमें साइन थीटा हम बजाना ही निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे कि यहाँ साइन का मान दिया है और यहाँ भी साइन का मान दिया है, तो ये साइन का मान दिया है यहाँ पर रख देंगे, लेंगे LHS 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बड़ा साइन थीटा का मान कितना है 1/2, 3 गुणा साइन थीटा का मान 1/2 माइनस 4 गुणा साइन थीटा का मान 1/2, यहाँ पर क्यू है तो यहाँ भी कर देंगे 1/2 का क्यू। 3 का गुणा 1 हम करेंगे तो 3/2, 4 गुणा 1 का क्यू 1 ही रहेगा, 2 का क्यू 8, 4 से 8 2 बार, तो 3/2 माइनस 1/2, 4 से 8 काट दीजिए 2 बार, हर समान है तो 2 ही रहेगा LCM। 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 कट गए बराबर 1। LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, यही पूछा है। तो आज इतना ही रखते हैं। जितने भी क्वेश्चन कराए हैं मैं उम्मीद करता हूँ सब समझ में आए होंगे। अगले क्वेश्चन अगले पार्ट में।